हेलो दोस्तों, वेलकम टू अघोरी टून्स चैनल। हिंदी हॉरर कहानी लेडी सैंटा की आखिरी रात, एपिसोड 3। नोएडा सेक्टर 50, 10वीं मंजिल। दिसंबर की ठंडी सुबह थी। खिड़की से आती धूप में सब कुछ सामान्य लग रहा था। रोहन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। वर्क फ्रॉम होम की रूटीन अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। नताशा उसके साथ उसी फ्लैट में रहने लगी थी। दिन में सब कुछ बिल्कुल ठीक रहता, कॉफी, हंसी, काम, बातें। लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, उस फ्लैट का मिजाज बदलने लगता। क्रिसमस बस कुछ ही दिन दूर था। उस रात नताशा की नाइट शिफ्ट थी। नताशा एक रेडियो जॉकी थी। वो रेडियो स्टेशन चली गई। रोहन अकेला था। रात के करीब 1:30 बजे छन 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 किचन से आवाज आई। रोहन चौंक गया। वो धीरे धीरे उठा और किचन की तरफ गया। जमीन पर स्टील की प्लेटें और गिलास गिरे पड़े थे। शायद हवा से, उसने खुद को समझाया। लेकिन तभी टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ स्नो नॉइज और बीच बीच में हल्की सी घंटी की आवाज। टिंग। रोहन का गला सूख गया। अगली रात नताशा घर पर थी। दोनों टीवी देख रहे थे। अचानक धड़ाम, दीवार पर लगी पुरानी पेंटिंग जमीन पर गिर पड़ी। कांच चूर चूर हो गया। नताशा सन्न रह गई। ये नॉर्मल नहीं है रोहन, उसकी आवाज कांप रही थी। तभी रोहन ने देखा, टूटी हुई पेंटिंग के कांच में एक पल के लिए लाल आंखों की परछाई। लेडी सैंटा, लेकिन सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उस रात रोहन ने सब कुछ नताशा को बता दिया। किचन, टीवी, घंटी और वो परछाई। नताशा चुप हो गई। मैं रेडियो में काम करती हूँ रोहन, उसने कहा। मैंने कई रियल पैरानॉर्मल केसेस पर रिसर्च सुनी है। फिर उसने एक नाम लिया, प्रोफेसर चित्रलेखा। वो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करती हैं और माँ काली की साधक भी हैं। रोहन ने पहली बार राहत महसूस की। अगले दिन दोनों एक पुराने बंगले में पहुंचे। चारों तरफ काले कपड़े, तांत्रिक प्रतीक, दिए और मंत्र। बीच में बैठी थी प्रोफेसर चित्रलेखा। तेज गहरी आंखें, आवाज में अजीब सी गंभीर शांति। तुम दोनों सुरक्षित नहीं हो, उन्होंने बिना भूमिका के कहा। ये आत्मा अब सिर्फ डराने नहीं आई, वो यहाँ स्थायी रूप से बंधना चाहती है। नताशा की सांस अटक गई। क्या इसका अंत हो सकता है? रोहन ने पूछा। प्रोफेसर उठी। हाँ, लेकिन क्रिसमस की रात से पहले। क्रिसमस ईव। फ्लैट की बालकनी में एक भयानक तांत्रिक हवन की तैयारी हुई। माँ काली की तस्वीर, काले फूल, लाल धागे और मंत्रों की गूंज। रात 12 बजे हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई। टिंग टिंग टिंग। किचन के दरवाजे अपने आप खुल गए और वहाँ लेडी सैंटा पूरी तरह प्रकट हो चुकी थी। इस बार उसका चेहरा इंसानी नहीं था, आंखें जलती अंगारों जैसी, आवाज गूंजती हुई, ये घर मेरा है। प्रोफेसर चित्रलेखा ने जोर से मंत्र शुरू किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः। हवन की आग नीली और लाल हो गई। लेडी सैंटा चीखने लगी। दीवारें कांपने लगी। टीवी फट गया। नताशा डर से रोहन से लिपट गई। प्रोफेसर ने जमीन पर काला त्रिशूल गाड़ा। माँ काली के आदेश से आज तेरा बंधन टूटेगा। आग भड़क उठी। लेडी सैंटा का शरीर धुएं और राख में बदलने लगा। उसकी आखिरी चीख गूंजी, क्रिसमस कभी खत्म नहीं होता। और फिर सन्नाटा। अगली सुबह फ्लैट में शांति थी, सब कुछ सामान्य, न कोई ठंड, न कोई आवाज। प्रोफेसर चित्रलेखा ने कहा, ये आत्मा अब मुक्त है, वो कभी वापस नहीं आएगी। रोहन और नताशा की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, सुकून के। आज उस घटना को 5 साल हो चुके हैं। रोहन अब भी सेक्टर 50 में रहता है। नताशा एक फेमस रेडियो जॉकी बन चुकी है। हर क्रिसमस वो एक मोमबत्ती जलाते हैं, शुक्रिया के लिए। उस फ्लैट में अब सिर्फ हंसी और रोशनी है। लेडी सैंटा फिर कभी नहीं दिखी। कुछ डर कहानी बन जाते हैं और कुछ याद। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आपका अपना YouTube चैनल अघोरी टून्स।